एक रोटी होगी तो 4 हिस्से करके खाएंगे। सूबों और विफाक को मिलकर चलना है। मुल्क की तरक्की के लिए कांटों से गुजरना होगा। कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब। कहा, आए मिलकर एक कौम बने। एटमी ताकत की तरह मुआशी ताकत बनना है। SIFC की कामयाबियों ने नाक़दीन का मुंह बंद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं। काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती करने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ में किरदार अदा किया। हैरानी और खुशी भी हुई कि दोस्त मुल्कों ने SIFC पर एतमाद का इज़हार किया। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत चारों वज़ीर आला, वफाकी वज़रा और चारों चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC इजलास में मुख्तलिफ इक़दामात और मनसूबों का जायजा। वज़ारतों ने SIFC प्लेटफॉर्म के जरिए पॉलिसी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुस्तक़बिल में तय अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश किए गए। एपेक्स कमेटी ने अब तक की मजमूई पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार किया। इजलास का ऐलामिया जारी। तयशुदा अहदाफ के हसूल में वज़ारतों, सूबाई हुकूमतों के किरदार को सराहा गया। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ का भी जायजा लिया। दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया है, बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई। जो बात करनी है वो माहौल नहीं था। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनेगा तो बातचीत भी होगी। इजलास का अहवाल बताते हुए कहा, विफाक से दरख्वास्त की है कि जमशुदा अजला पर मजीद टैक्स ना लगाया जाए। सूबे के फंड्स फौरी अदा करें। पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले देकर कोई गैरानी काम नहीं किया। सूबे और मुल्क के लिए जो भी किरदार होगा अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, SIFC इजलास से इत्तेहाद के पैगाम किया। भाई गंडापुर ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में 6 घंटे बराबरी बैठे थे। गपशप हुई। उन्होंने अपने सूबे से मुतल्लिक बात की। सियासी लोग हैं, बातचीत रहनी चाहिए। बिजली की लोड शेडिंग सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक में ठन गई। सईद गनी ने कहा, लोग एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके AC और पंखे बंद कर दें। के इलेक्ट्रिक बिल देने वालों को बिजली दे, जो बिल नहीं देता उनकी बिजली काटे। के इलेक्ट्रिक की वाजबात न मिलने पर बिजली बंद करने की धमकी। तर्जुमान ने कहा, सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए अदा करने हैं। मकतूब भेजने के बावजूद जनवरी से अदायगियां नहीं की गई। अदायगी नहीं हुई तो नेटवर्क बैठ सकता है। बिजली की बंदिश तवील हो सकती है। अठारह से 22 घंटे लोड शेडिंग। पिशावर वालों का सबर जवाब दे गया। PTI MPA फजल इलाही की क़यादत में 1000 ख्वानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज। धमकी दी कि मुतालबात पूरे ना हुए तो फीडर्स बंद कर देंगे। इंतजामिया से कहा, मेरे लोग अंदर आ गए तो कंट्रोल मुश्किल होगा। टस्को हुकाम ने बातचीत के बाद बिजली बहाल कर दी। बानी PTI को जल्द जेल से बाहर नहीं देखा। पार्लिमानी सिस्टम में अगर मुज़ाकरात से इनकारी हों तो फिर आप सिस्टम के लिए खतरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की ERY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अगर कैदी रिहा और मैंडेट दे दें तो हमने मुज़ाकरात क्या करने हैं। सब कुछ आपको दे दें तो फिर हम तो जेलों में होंगे। PTI को रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा। अपोजिशन इत्तेहाद खुद ही बन रहा है, कोई इशारा नहीं। अपोजिशन का इत्तेहाद बन जाए तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है। फिर मौलाना फजलुर रहमान से बात करेंगे। अगर उनसे पहले बात करी तो फिर वो JUI को इत्तेहाद में नहीं लेंगे। बानी PTI ने भले गलत समत में जदोजहद की, लेकिन मज़ाहमत की और स्टैंड लिया।
इंसदाद स्मगलिंग में आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर खा कमी आई है। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में कई अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन शहदा को सलाम पेश करती है। आपकी कोशिशों से मुल्क के खजाने को अरबों रुपए का फायदा हो रहा है। एजिप्टन में पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त ना रहा। दूसरे T20 में ग्रीन शर्ट्स को 23 रन से शिकस्त। कौमी टीम 184 रन के ताकुब में 160 पर ढेर हो गई। फखर जमान के 45 और बाबर आजम के 32 रन भी जीत ना दिला सके। रिजवान 0, साइम अयूब सिर्फ 2 और शादाब खान 3 रन बना सके। आजम खान 11 पर हिम्मत हार गए। टोपली ने 3, मोइन और आर्चर ने 2-2 विकेटें उड़ाई। इंग्लिश टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 184 रन बनाए थे। शाहीन ने 3, अमाद वसीम और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान ने 4 ओवर्स में 55 रन दिए। इंग्लैंड के कप्तान जॉर्ज बटलर 84 रन की शानदार इनिंग पर मैच के हीरो रहे। 4 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़ती। दूसरा मैच मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क़यामत खेज गर्मी। सिंध के कई शहरों में पारा 50 को छू गया। दादू और लाड़काना में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चोलिस्तान में सूरज आग बरसा रहा है। तालाब सूख है। शदीद गर्मी और प्यास से जानवर मरने लगे। एक चरवाहे की 80 बकरियां प्यास से मर गईं। हुकूमत से पानी के टैंकर भेजने की अपील। हैदराबाद की ठंडी सड़क पर ठंड, बाकी शहर झुलसता रहा। कराची में हब्स ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी पानी और वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करें और बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। रूस का यूक्रेनी शहर खार्किव पर मिसाइल हमला, 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सुपरमार्केट पर बमबारी के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। पूरी इमारत लपेट में आ गई। भारतीय गुजरात के गेमिंग जोन में खौफनाक आग, 24 अफराद जिंदा जल गए, मुतअद्दिद झुलस कर जख्मी। राजकोट के गेमिंग जोन में लगने वाली आग इस कदर शदीद थी, पूरी इमारत जलकर खाकसर हो गई।